आज मैं आपको एक अद्भुत कक्षा के दीदार कराने जा रहा हूँ। तकनीक कुछ इस तरह से बच्चों को पढ़ाई जाती है कि बच्चों को कठिन से कठिन जो सवाल है उसके जवाब भी बच्चे पलक झपकते दे देते हैं। ये कैसे मुमकिन है? हमने देखा कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो बड़े बड़े सवालों के जवाब पलक झपकते दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 महाकौशल और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। आज मैं आपको एक अद्भुत कक्षा के दीदार कराने जा रहा हूं। आज मैं मौजूद हूं जबलपुर में गौरी घाट पर, जहां मुक्त आकाशीय मंच पर, हम कहें यानी खुले आसमान के नीचे एक ऐसा स्कूल चलता है जिसमें कोई बड़े संसाधन नहीं होते। एक शिक्षक है पराग दीवान, जो आप देखेंगे कि पीछे घाट पर ही इन बैठे बच्चों को पढ़ाते हैं और साधन के नाम पर सिर्फ एक व्हाइट बोर्ड है। और तकनीक कुछ इस तरह से बच्चों को पढ़ाई जाती है कि बच्चों को कठिन से कठिन जो सवाल है उसके जवाब भी बच्चे पलक झपकते दे देते हैं। तो आइए आपको दिखाता हूं कि किस तरह से पराग सर की क्लास संचालित होती है जबलपुर में नर्मदा नदी के इस गौरी घाट में। ये क्या ए स्क्वायर होता है? ए स्क्वायर जरा ऊपर लेके जाइए ना, बी स्क्वायर जरा ऊपर लेके जाइए ना, ऊपर का फॉर्मूला स्टार्ट। मल्टीप्लाई 998 मल्टीप्लाई 998, ठीक है। उत्तर आया 994011992 जोरदार तालियां हो जाए। आप हैं पराग सर, जो कि आधुनिक भारत के, हम कहें कि वो गुरु कहलाएंगे, जो गुरुकुल में जिस तरह से उन्होंने पुराने जमाने में शिक्षा दी जाती थी, तो वैसे ही गुरुकुल के आपका यहाँ संचालित हो रहा है। पराग जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि कैसे मुमकिन है? हमने देखा कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो बड़े बड़े सवालों के जवाब पलक झपकते दे रहे हैं। ऐसा क्या सिखा दिया आपने बच्चों? सभी को मात नर्मदे, जय हिंद, जय भारत। ये सब मैया की आशीर्वाद है, मैया की कृपा है। यहाँ जितनी पॉजिटिविटी है उसी से ये हो रहा है। इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, सब नर्मदा मैया का आशीर्वाद है। मैं ऐसा कहता हूँ आपको। अब ये कोई माने ना माने, लेकिन एवरीथिंग इज मां नर्मदा साहब। तो ये तो एक चमत्कार जैसी बात है, लेकिन हम अगर शिक्षा के तरीके की बात करें तो वो क्या तरीका है जो दरअसल मिसिंग है? यही वजह है कि आम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जो है वो इतने कम समय में सवालों के जवाब नहीं देते। सर, गुरुकुल पद्धति मिसिंग है हमारे भारत में। देखिए क्या होता है, जब हमारे भारत में गुरुकुल पद्धति थी तो एक श्लोक को 10 से 11 बार बोला जाता था। यहाँ पे साइंस, विज्ञान, यहाँ तक कि गुरुकुल पद्धति ये कहती है 21 बार अगर एक ही चीज को हम बच्चे को बताएं तो वो उसके ब्रेन में बैठ जाता है। तो बस यही कंसेप्ट से मैं पढ़ाता हूँ कि जो हमारी गुरुकुल पद्धति है वो वापस आए और हमारे वेदों में जो गणित दिया गया है वो बच्चों को सिखाया जाए। मैं आपके चैनल से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, कि हर स्कूल में सैटरडे और फ्राइडे एक ऐसा सेशन लगाया जाए जिसमें बच्चों को ये वैदिक मैथ्स की ट्रिक सिखाई जाए। बिकॉज ब्रेन इंक्रीज इसी से होगा जब वो सोचेगा 9 के बाद क्या आ रहा है। अब आप देखिए, इंटीग्रेशन सिखाने का उद्देश्य मेरा ये नहीं है छोटे बच्चों को बहुत बड़ा बनाना, लेकिन ये उनको सिखाता है कि जब हम किसी चीज को इंटीग्रेट करते हैं तो एक तो हम आगे बढ़ते हैं, हम जोड़ रहे हैं, मतलब बात हो रही है यूनिटी की, देशभक्ति की बात आती है। साथ में वो ये भी सोचता है कि 99 के बाद क्या आ रहा है। डिफरेंशिएशन ये सिखाता है पीछे जाना, कि 9 के पहले क्या आ रहा है। तो ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस होनी चाहिए हमारे छोटे बच्चों के सिस्टम में। तो पराग सर, आपकी क्लास चल रही है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन वो क्या मिशन है जिसको लेकर आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं? सब मिशन यही है कि एक स्कूल खोलना चाहता हूं मैं, जहां छात्री शिक्षक होगा। ये बच्चों को जिनको मैं ट्रेन कर रहा हूं उनका एक स्कूल खोलूंगा नेक्स्ट ईयर। सर, ये मैया ने चाहा तो नेक्स्ट ईयर खुल जाएगा। स्कूल में शिक्षक नहीं होगा सर, छात्री शिक्षक होगा। 10वीं वाला 8वीं वाले को पढ़ाएगा, 11वीं वाला 10वीं वाले को पढ़ाएगा, 12वीं वाला 11वीं वाले को पढ़ाएगा। और जो सैलरी टीचर्स को जाती है वो इन बच्चों के परिवार को मिलेगी। 30,000 40,000 वट एवर द सैलरी ऑफ दैट पर्टिकुलर टीचर। तो अर्न व्हाइल यू लर्न। तो इससे क्या होगा सर, एक तो एजुकेशन के प्रति बच्चों का रुझान बढ़ेगा, दूसरा इनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। और आपने देखा कि पराग दीवान सर की ये जो क्लास है, एक बड़े नेक मकसद को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बच्चों को रट्टू तोता बनाने की बजाय, जिसको आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि कोई चीज रटा दी जाती है या उसके पीछे लॉजिक नहीं समझाया जाता है, जो अक्सर बड़े स्कूलों में होता है। वो चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को अपने मूल पर आना चाहिए, वैदिक
मैथ्स जो है वो पढ़ाया जाना चाहिए और एक अच्छे मकसद को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और वो करिश्मा भी यहाँ होता आप साफ देख सकते हैं। कैमरामैन सतीश सराठी के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। सबसे पहले पराग सर जैसे लोगों के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम है वर्तमान में, मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है, इसे खुलेआम चैलेंज दिया है। एक और बड़ी बड़ी इमारतें हैं, 5 स्टार सुविधाओं के साथ क्लासें लग रही हैं और दूसरा आप ग्वारी घाट में देख रहे हैं जो हमारे गुरुकुल हुआ करते थे, जंगलों में शिक्षा लेने के लिए छात्र जाया करते थे और उसी तर्ज पे आज पराग सर उन्होंने सिस्टम अपनाया है। मतलब ये दिखा रहा है कि भारत की संस्कृति की जड़ों में ही ज्ञान है और वो ज्ञान मिलेगा आपको ग्वारी घाट जैसी जगहों में बैठकर, ना कि 5 स्टार संस्कृति में। तो मेरा लोगों से भी अनुरोध है, पेरेंट्स से अनुरोध है कि वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ना देखें, टीचर देखें और टीचर के जो त्याग की भावना है कि वो रोज शाम को 8 बजे इन गरीब बच्चों को कम से कम 250 बच्चों को पढ़ाते हैं और उनको ऐसा नॉलेज दे रहे हैं कि वो रूट लेवल पे हर चीज समझ है, चाहे साइंस हो, चाहे विज्ञान हो, ज्ञान हो, भारतीय संस्कृति हो, सभी पर वो इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं कि ये आगे चल के ये जो शिक्षक है ये चाणक्य जैसे विद्वान बनेंगे और अपनी गुरुकुल परंपरा को निर्वाहित करेंगे। तो मेरी सरकार से अनुरोध है कि इनको एजुकेशन मिनिस्ट्री पे लेके आए, इनको सदस्य बनाए और इनके ज्ञान के आधार पर भारत का शिक्षा सिस्टम लागू करें। तो पराग सर की ये क्लास कई मायनों में दिलचस्प है। आपने भी देखा कि कैसे बच्चे पलक झपकते विज्ञान के कठिन से कठिन सवालों का जवाब देते हैं, बल्कि उसकी बारीकी भी समझाते हैं। वहीं गणित की अगर बात करें तो बड़े बड़े अंकों के स्क्वायर क्यूब जो है वो निकाल के दिखा देते हैं, क्यूब निकाल के देते हैं, स्क्वायर निकाल कर बताते हैं और कठिन से कठिन सवाल आप देखेंगे कि बच्चों को कंटेस्ट है। और ये जो नजारा है वो याद दिलाता है किसी गुरुकुल परंपरा का, और जहां बच्चों के पास कोई संसाधन नहीं है, इस कक्षा में कोई संसाधन नहीं है, लेकिन बच्चों को ज्ञान जो है वो सही तरह से दिया जा रहा है। दरअसल सही मायने में जब पराग सर जैसे शिक्षक हमारी शिक्षा व्यवस्था में आएंगे तब शायद भारत को असल मायनों में विश्वगुरु भी बनाया जा सके और ये सपना पूरा किया जा सके। विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।